दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, इस कंट्रोलर के द्वारा हम किस प्रकार से किसी भी लोड को चालू और बंद करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा लोड होगा वो टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कि यहाँ पे यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो हमारा लोड है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, हमारा जो लैंप यहाँ पे ग्लो कर रहा है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, हमारा लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही सीखने वाले हैं कि ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर होता है ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसका वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे, और साथ ही साथ में हम ये भी सीखेंगे कि इस टेम्परेचर कंट्रोलर में यदि हमें सेटिंग करना है, यानी कि टेम्परेचर को सेट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर को न्यूट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस कंट्रोलर का जो मॉडल नंबर है वो है PM4064। ये जो हमारा कंट्रोलर है इसका उपयोग हम किसी भी लोड को किसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चालू और बंद करने के लिए करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई हीटर है, उस हीटर को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चालू और बंद करना है, यानी कि टेम्परेचर कम होने पे हमें उस हीटर को चालू करना है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने पे उसको ऑफ करना है, तो हमें इस कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इसके अलावा यहाँ पे किसी मोटर को चालू करने के लिए, किसी ब्लोवर को चालू करने के लिए भी इस कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के साथ साथ में आपको एक सेंसर भी उपयोग करना पड़ेगा। ये जो सेंसर है ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के बाद इस कंट्रोलर को फीडबैक देगा। और ये जो हमारा कंट्रोलर है ये आउटपुट कमांड जनरेट करता है कि जो हमारा लोड है उसको चालू करना है या बंद करना है। ठीक है दोस्तों, अब जब आप इस कंट्रोलर को देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाएगा। इन तीनों बटन का उपयोग करके हम इस टेम्परेचर कंट्रोलर में सेटिंग करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को सेट करते हैं। इसके बाद जब आप इस कंट्रोलर के पीछे में देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका जो टर्मिनल्स है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटल 8 टर्मिनल दिया गया है और इन्हीं टर्मिनल का उपयोग करके हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस कंट्रोलर का कुछ बेसिक चीज़ें बताया गया है, जैसे कि इस कंट्रोलर को न्यूट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका मॉडल नंबर PM4064 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा कंट्रोलर है इसके साथ में हमें एक सेंसर भी कनेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हम सेंसर इस्तेमाल करेंगे वो RTD हो सकता है या फिर थर्मोकपल हो सकता है। थर्मोकपल बहुत सारे टाइप के आते हैं, यहाँ पे आप J टाइप या फिर K टाइप का थर्मोकपल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसका रेंज लिखा गया है। इस कंट्रोलर के द्वारा हम 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो टर्मिनल है, इन टर्मिनल का डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये जो हमारा कंट्रोलर होता है इसको ऑपरेट कराने के लिए आपको 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। जब आप इसमें सिंगल फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट कर दोगे तो ये हमारा कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लोड होता है उसको कनेक्ट करने के लिए इन तीनों टर्मिनल का उपयोग करना है। उसके बाद जो हमारा सेंसर होता है उसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस कंट्रोलर का बेसिक चीज़ें बता दिया। अब चलिए दोस्तों, इस कंट्रोलर का हम वायरिंग करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये कंट्रोलर ऑपरेट होता है। तो ये जो हमारा कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर को ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम एक MCB का उपयोग करेंगे। इस MCB में आप देख सकते हो 2 वायर कनेक्ट है, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। ये जो रेड वायर है इस वायर को हम फेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये जो ब्लैक वायर है इसको हम एक न्यूट्रल वायर की जैसे इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा MCB है, MCB का जो फेस वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो पहला नंबर का टर्मिनल है उस टर्मिनल पे इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर का जो एक सिरा है उसको मैं न्यूट्रल वायर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा और दूसरे सिरे को ले जाके कंट्रोलर के 2 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने इस कंट्रोलर को ऑक्सिलरी पावर सप्लाई दे दी है। चलिए यहाँ पे हम एक बार पावर सप्लाई को ऑन करके चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमने पावर सप्लाई को ऑन कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है ओपन। यहाँ पे ओपन इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि हमने इसके साथ में सेंसर को कनेक्ट नहीं किए। ये जो हमारा सेंसर है इसको जब हम इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो ओपन लिखा हुआ आ रहा है वो हट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सेंसर को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेंसर है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको 7, 8, 9 इन तीनों टर्मिनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
यहाँ पे यदि आप RTD इस्तेमाल करोगे तो आपको 7, 8, 9 नंबर का टर्मिनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यदि यहाँ पे आप थर्मोकपल इस्तेमाल करते हो तो उस कंडीशन में आपको 8 और 9 नंबर का टर्मिनल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारे पास में थर्मोकपल है जो कि J टाइप का है, तो यहाँ पे हम इसको 8 और 9 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो थर्मोकपल है इसमें 2 वायर है, एक ब्लू वायर और एक येलो वायर। ये जो हमारा येलो वायर है इसको हम क्या करेंगे 8 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा ब्लू वायर है इसको हम 9 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा MCB है इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा कंट्रोलर है अभी यहाँ पे टेम्परेचर को शो करना स्टार्ट कर दिया। पहले जब हम पावर सप्लाई को ऑन किए थे तो यहाँ पे ओपन दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे सेंसर को कनेक्ट कर दिए यहाँ पे टेम्परेचर शो करने लगा। अभी यहाँ पे जो मेरा रूम है इस रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है वो टेम्परेचर को मेजर करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें लोड को कनेक्ट करना है। ये जो हमारा लैंप है इसको हमें इस कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करना है, लेकिन इसको कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हम सेटिंग करेंगे। देखिए, जब भी आप कभी नया सेंसर को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको सेंसर को सेट करना पड़ता है, यानी कि इस कंट्रोलर के साथ में आप कौन सा सेंसर इस्तेमाल कर रहे हो उसका यहाँ पे सेटिंग करना पड़ता है। इसका सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है समझ लीजिए। तो सेंसर का सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दोनों बटन है अप और डाउन वाली, इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एक साथ प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा L00। यहाँ पे जो 00 है इसको आपको चेंज करके 08 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 08 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 08 आ गया। अब यहाँ पे जो मोड वाली बटन है इसको एक बार प्रेस करिए। जैसे ही आप यहाँ पे एक बार प्रेस करते हो यहाँ पे आपके सामने J लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे जो J लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो सेंसर इस्तेमाल कर रहे हो ये थर्मोकपल है और ये J टाइप का है। यदि आप यहाँ पे सेंसर को चेंज करना चाहते हो तो आप इस अप बटन वाले को प्रेस करिए। इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे K आ गया। यहाँ पे जो ऐसा लिखा हुआ है ये K है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सेंसर है ये K टाइप का है। इसके बाद यदि आप यहाँ पे RTD इस्तेमाल करते हो तो आप एक बार और प्रेस करिए, यहाँ पे RTD लिखा हुआ आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे RTD इस्तेमाल करोगे तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं थर्मोकपल जो कि J टाइप का है, तो यहाँ पे मैं J सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे J है। अब इस डाटा को सेव करने के लिए आपको एक बार इस मोड वाले बटन को प्रेस करना है। इसको जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर शो करने लगेगा। यहाँ पे हमारा डाटा सेव हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक और सेटिंग करना पड़ता है, यानी कि कितने टेम्परेचर पे हमारा लोड ऑन होगा और ऑफ होगा उसका भी सेटिंग करना है। इस सेटिंग को समझने से पहले यहाँ पे हम हमारा जो लोड है उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लोड है इस लोड को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस कंट्रोलर को इनपुट पावर सप्लाई देना होगा लोड के लिए। तो यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल है इस पे आपको फेज सप्लाई देना होता है। यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल है इसको फेज सप्लाई देने के लिए आप MCB का उपयोग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो लाइन वाला टर्मिनल है इसमें जो हमने फेज सप्लाई दी है इसी के द्वारा एक वायर को लूप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे जो L लिखा हुआ है इसके जरिए मैं एक वायर को लूप करके कॉमन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक वायर का इस्तेमाल करता हूँ और इस वायर को मैं लूप कर दूंगा 1 नंबर टर्मिनल से ले जाके सीधे कॉमन टर्मिनल पे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वायर को लूप कर दिए। अब ये जो हमारा लोड है इस लोड का जो फेस वाली वायर होगा इस वायर को आपको NO या फिर NC में कनेक्ट करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले NC में कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं क्या होता है, उसके बाद NO में भी कनेक्ट करके हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं NC टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा लोड था इस लोड को हमने फेज सप्लाई दे दी है। अब इस लोड का जो न्यूट्रल वायर है इस वायर को ले जाके न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट MCB के साथ में कनेक्ट कर देते, यानी कि न्यूट्रल टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लोड है इस लोड को ऑपरेट करने के लिए जितना भी कनेक्शन करना था वो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पे हम एक बार पावर सप्लाई को ऑन करके चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। इसको ऑन करने के बाद आप देख सकते हो हमारा लैंप ऑन हो गया। यहाँ पे लैंप इसलिए ऑन हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए थे। जैसे ही हमारा कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा हमारा जो लोड है वो ऑफ हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा लोड है इसको चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे हम टेम्परेचर को सेट कर देते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर को सेट करने के लिए आपको इस मोड वाले बटन को प्रेस करना है। इसको 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करिए। इसको जब आप 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो यहाँ पे सेट 1 लिखा हुआ आएगा और साथ ही साथ में यहाँ पे 30 लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे जो 30 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमारे इस कंट्रोलर में अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे सेटिंग किया गया है।
यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो अप और डाउन वाले बटन का इस्तेमाल करके इस टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अब 32 हो गया। यहाँ पे अभी के लिए मैं सेटिंग 30 पे ही कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 30 डिग्री सेल्सियस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने सेटिंग की है इसको सेव करने के लिए आप इस मोड वाले बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करते ही आपका जो डाटा होगा वो सेव हो जाएगा। अभी के कंडीशन में आप देख सकते हो हमारा लोड ऑफ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सेंसर है इसको हम हीट करते हैं, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए मैं एक प्रेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 32 हो गया, अभी लोड चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो लोड था वो ऑन हो गया। जैसे ही इस टेम्परेचर कंट्रोलर को पता चला कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में इसने कॉन्टैक्ट को चेंज कर दिया और यहाँ पर हमने एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए थे, इसीलिए हमारा लोड ऑन हो गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, यानी कि 30 के डाउन जाएगा, तो तुरंत ही हमारा जो लोड है वो ऑफ हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस गया, यानी कि जितना हमने सेटिंग किए उससे डाउन टेम्परेचर हो गया, तो हमारा जो लोड था वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। यहाँ पर हमने एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए थे, इसीलिए जितना टेम्परेचर हमने सेट किए थे उतना टेम्परेचर पहुँचने के बाद हमारा लोड ऑन हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यदि हम यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा लोड है इसका फेस वायर ये है, तो इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा और इस वायर को ले जाके मैं एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने एनो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे फिर से मैं एमसीबी को ऑन करता हूँ, यानी कि पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ और फिर से चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन हो रहा है। पिछले बार जैसे ये हमारा रीसेट हो रहा था ये लैंप ऑन हो जा रहा था, लेकिन अभी के कंडीशन में इस टेम्परेचर कंट्रोलर के रीसेट होने के बाद लैंप ऑन हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर डाउन है, इसीलिए हमारा लोड ऑन हो गया है। यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, तो तुरंत ही हमारा लोड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। आप देख सकते हो हमारा जो लोड है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा डाउन होगा तो जो हमारा लोड है वो दोबारा ऑन हो जाएगा। यानी कि यदि आप इस प्रकार से कनेक्शन करते हो तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो जो हमारा हीटर होगा, मोटर होगा, जो भी होगा वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद जैसे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो जो हमारा लोड है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होने पे लोड दोबारा ऑन हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम किस प्रकार से टेम्परेचर कंट्रोलर का इस्तेमाल करके किसी भी लोड को चालू और बंद करते हैं। यहाँ पे जो मेरा लोड था इस लोड को मैंने डायरेक्टली इस कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट किया था, लेकिन यदि आपका जो लोड है उसका रेटिंग ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा करंट लेता है आपका लोड, तो उस कंडीशन में आप एक कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए इसका जो फेस वायर है उसको ले जाके A1 पे कनेक्ट कर दीजिएगा और जो न्यूट्रल सप्लाई है उसको ले जाके A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा और जो भी आपका लोड है उसको आप पावर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके कंट्रोल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों यदि आप इस कंट्रोलर को बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक के जरिए आप डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।